बाबा कभी यह नहीं बोलते कि अपने आप को खत्म करो, अपने अंदर के पार्ट को हटाओ। हमेशा बाबा बोलते हैं, अपने आप को जैसे मैं जानता हूँ वैसे जानो और फिर मुझे जानो। इसीलिए बाबा कहते हैं, होली हंस बच्चे। मैं सिर्फ मोती चुगते और कंकड़ छोड़ दूंगी। अगर अपने आप को होली हंस के स्वरूप में नहीं जाना तो मोती कंकर लगेंगे और कंकर मोती लगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने इस होली हंस स्वरूप को जानना। बाबा ने होली हंस की निशानी क्या बताई है? स्वच्छ और साफ। सच दिल है, साफ दिल है, उसका क्या मीनिंग होता है? जो अपने अंदर का पार्ट है, अच्छा या बुरा, उसको हटाने पर अटेंशन है, तो मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ यही मैं हूँ, इसीलिए मैं हटाने की मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ताकि वह हटे तो मैं अपने आप को जान पाऊँ। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, स्वच्छ और साफ दिल, आप होली हंस हो। अपने पार्ट को तुम बहुत महत्व दिए हो, श्रेय दिए हो। तो यहाँ पे स्वच्छ और साफ दिल नहीं है। स्वच्छ और साफ दिल मतलब होली हंस हो। वैसे तुम
पहले हो, तुम इसको इम्पोर्टेंस दो। तब शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है, सदा तृप्त आत्मा रहती है। इस समय ही हम अपनी रियलिटी को जानते हैं। अपने सत्य को जान पाते हैं। हम बाबा के साथ अपने संस्कारों को देख सकते हैं। बाबा के साथ अपने ट्रुथ में रहकर आत्मा अपने सारे संस्कारों को देखती है। यह अभी का समय है। यह सफाई का टाइम है। दुनिया की सफाई बाहर हो रही है, यहाँ हमारे अंदर हो रही है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा विश्व पर राज्य कैसे करे उसका रहस्य हम बच्चों को बता रहे हैं। जो अपने आप पर राज्य कर सकता है, जो अपने मन का मालिक बन सकता है, मन जीत बन सकता है, अपनी इच्छाओं को वश कर सकता है, काम जीत बन सकता है और सदा परमात्मा की याद में रह सकता है, तो बाबा कहता है यही याद का बल ही आपको सारे विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकता है, कहता है बाबा। तो इसीलिए सदा देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो यह याद के बल से विश्व का राज्य भाग्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल और ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है? बाबा कहता उत्तर में, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। परमात्मा का इस धरा पर आना और परमात्मा अपना परिचय खुद बताना, उनका भी पार्ट इस धरा पर है। वह एक ही बार संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय
इसी को ही संगम युग कहा जाता है। इस संगम पर ही परमात्मा का पार्ट 100 वर्ष का है। तो इस 5000 वर्ष के चक्र में परमात्मा का इस धरा पर अंत के समय में पार्ट है। जब तक परमात्मा का पार्ट नहीं था तो हमको ऐसा लगता था कि परमात्मा हमसे बहुत दूर है, और कितनी भी साधना करो, कितनी भी तपस्या करो, कितना भी उसको ढूंढने के लिए कितना भी कोशिश करो, वह नहीं मिलेगा, ऐसा लगता था। क्योंकि तब परमात्मा का पार्ट नहीं था। तो अपने समय अनुसार इस धरा पर आकर अपना पार्ट करने में परमात्मा भी बंधायमान है, इसीलिए उसे अपने समय पर आना पड़ता है। और जो समय उसका नहीं है और उस समय हम उसको बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वह परमात्मा आ नहीं सकता। इसीलिए हमको अभी लगता है कि कभी कभी ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान को पा सकते हैं। उनसे राजयोग सीखकर हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह एकदम जैसे कि हम बच्चों को लॉटरी लगी है, उनका आना अर्थात ही हमारा भाग्य खिलना, हमारा भाग्य उदय होना। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाकर परमात्मा हमको विश्व का मालिक भी बना रहे हैं। तो इसीलिए जो कभी ख्याल ख्वाबों में नहीं था, अभी यह प्रैक्टिकल लाइफ में हम अनुभव कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू इज्जत जाए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा खुद ही हमको पढ़ाकर यहाँ एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। तो इस एम ऑब्जेक्ट के लिए बाबा कहता है कि बच्चे, आप में कोई विकार नहीं होना चाहिए और आप संपूर्ण मेरे ऊपर समर्पित होने वाले परवाने होने चाहिए, तभी आप श्री लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते हो। तो ऐसी मैनर्स जिन बच्चों में है, वही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। परमात्मा का इस धरा पर आना अर्थात ही हम आत्माओं को जैसे सेपरेट करना, और सेपरेट होने के बाद जब हम अपने ही स्वरूप में आते हैं, अपनी स्मृति में आते हैं और अपने अंदर का पार्ट हम देखते हैं, एक तरफ हमको कलयुगी संस्कार भी दिखाई देते हैं और एक तरफ हमको सतयुगी संस्कार भी दिखाई देते हैं, और मेरा रियल नेचुरल नेचर क्या है वह भी हमको जब पता पड़ता है, तो ऐसे अथाह खुशी का ज्ञान स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो इसी को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, और यह पढ़ाई मात्र संगम पर ही होती है। तो बच्चे अभी इसी नशे में रहो, कहता बाबा। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहता, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सर्व गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा कहता है कि बच्चे, आप अपनी स्मृति में जब रहते हो तभी आपको अपने गुणों की और शक्तियों की अनुभूति होती है, और इसी अनुभूति के द्वारा ही आप मुझे प्रत्यक्ष कर सकते हो, कहता बाबा। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ।
आत्मा को जब श्रुति आई है, परमात्मा का परिचय भी मिला है और ड्रामा का भी परिचय मिला है, तो बाबा कहता है ड्रामा में जो कुछ भी परिस्थिति कारण होता है, तो बाबा कहता है अपने स्वस्थिति से वहाँ निवारण का स्वरूप बनो, तो वहाँ अशुभ भी शुभ लगेगा, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। आँखों में ही रहना, आँखों में ही रहना, आँखों में ही रहना। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने वे मैं सारे दुख से दसना लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे देख मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए हो छोड़ के भी जाना हो तो हरी भरी बेरी तले छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए हो तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे देख मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए हो छोड़ के भी जाना हो तो हरी भरी बेरी तले छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लूं वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क
आंखों में ही